मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस खास कार्यक्रम में। मेरे प्यारे दोस्तों, उसी के ढोल और नगाड़े दोनों बजेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ग्रहों में लगातार गोचर हो रहा है और साथ में शनि का नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही लाभकारी होने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि शनि महाराज अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। दोस्तों, आपसे बता दें कि शनि जब कभी राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते हैं तो यह अत्यंत पावरफुल हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। कैसा परिणाम इसका निकलने वाला है, क्या परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, यह चर्चा हम आज के इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। अथवा आपको जीवन से संबंधित कौन कौन से लाभ के शुभ अवसर प्राप्त होने वाले हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आपके रास्ते में आने वाली हैं, यह सब चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे और बिना काटे शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और वीडियो में बताई गई समस्त जानकारी और ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करिएगा। हम भी समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और यदि फिर भी आपकी समझ में कोई बात नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अथवा आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो ग्रह नक्षत्र के आधार पर पंचांग का पूर्ण विश्लेषण करके बनाया गया। आप एक कुंडली खोल कर बैठ चुके हैं और अब जान लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपकी मैरिड लाइफ के साथ साथ आपका कैरियर कैसा रहेगा, व्यापार बिजनेस के लिए समय कैसा रहेगा, नौकरी के लिए कैसा समय रहेगा, विवाह के लिए योग बनेंगे नहीं बनेंगे, कब बनेंगे, यह सब चर्चा हम आज इस कार्यक्रम में करेंगे। साथ में आने वाले इन 12 दिनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के साथ साथ कोर्ट कचहरी केस मुकदमे के लिए समय कैसा रहेगा, समस्त जानकारी आज के इस कार्यक्रम में हम देने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। आप चाहें तो इसे नाम राशि अथवा लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं और जान लेते हैं कि ढोल नगाड़े क्यों बजने वाले हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको कौन सी मिलने वाली है, किस क्षेत्र से आपको खुशखबरी मिलेगी, यह जान लेते हैं। दोस्तों, हो क्या रहा है कि शनिदेव जो कि कुंभ राशि में वक्री अवस्था में चल रहे थे, लेकिन शनि मार्गी हो चुके हैं और शनि का मार्गी होना अत्यंत आवश्यक है। आपको बता दें, शनि बहुत ही धीमी गति से चलने वाले गिरे हैं और धीरे धीरे फल देते हैं। कर्म फल दाता है शनिदेव महाराज, साथ में कलयुग के न्यायाधीश हैं। सभी राशि के जातकों के लिए बड़े ही लाभकारी होते हैं, परंतु ऊपर से शनिदेव की 7.5 का चलना तो कहीं ना कहीं जीवन में समस्याओं का होना तय है। परंतु जब कभी ईश्वर हमारे ऊपर मेहरबान होते हैं, हमसे प्रसन्न होते हैं, तो कुंडली में ऐसे कुछ बदलाव लेकर के आते हैं जिससे हमारे जीवन का कष्ट दुख समाप्त हो जाता है। और ऐसा ही परिवर्तन आपकी कुंडली में ग्रहों में किया है स्वयं साक्षात शनिदेव महाराज ने। और शनिदेव महाराज गोचर कर चुके हैं अपने मित्र के नक्षत्र में यानी राहु के नक्षत्र में। कहने को तो राहु राक्षस ग्रह हैं, दैत्य ग्रह हैं, फल किसी को देते नहीं है, अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन राहु अच्छा फल नहीं देते, परंतु देखा जाए तो शनिदेव महाराज कभी भी खराब फल नहीं देते हैं। तो शनिदेव महाराज जैसे ही राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो राहु शनि को शक्ति प्रदान करेंगे, शक्तिशाली बना देंगे। किसे? शनिदेव महाराज को, क्योंकि दोनों मित्र हैं। और जैसे ही शनिदेव पावरफुल होंगे, शक्तिशाली होंगे, बलवान हो जाएंगे, तो राहु तो फल देंगे नहीं, लेकिन शनि फल देने से चूकेंगे नहीं। शनि आपको बड़ा फल देने वाले हैं, क्योंकि कर्म फल दाता है, कर्मों का फल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा और वह एक बड़ी खुशखबरी के रूप में आपको मिलने वाला है।
दोस्तों हो क्या रहा है कि जैसे ही शनिदेव आपको फल देंगे तो नौकरी कैरियर से संबंधित आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। बड़ा लाभ यानी बड़ी बड़ी कंपनी से आपके लिए जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, इंटरव्यू के लिए आपके लिए बुलावा आएगा, आपका इंटरव्यू भी सफल होगा। और साथ में आपको बताएं, यदि आप जॉब करते हैं, आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, ट्रांसफर होता हुआ आप देखेंगे, मन चाहा ट्रांसफर आपका होगा। साथ में अनचाही जगह आपको भेज दिया गया, आपका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया गया जहां पर आप जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपको जाना पड़ा। समय का तकाजा था। और कहते हैं दोस्तों, समय बलवान होता है। जहां पर जिस प्रकार समय आपको ले जाता है आपको जाना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे आपका मनचाहा ट्रांसफर के साथ साथ आपका प्रमोशन भी होगा। प्रमोशन कई वर्षों से आपका नहीं हो पा रहा था, सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी, आप सोच रहे थे कि नया बॉस आएगा, नया अधिकारी आएगा, वह आपका प्रमोशन कर देगा, लेकिन नया आया लेकिन उसने भी प्रमोशन नहीं किया, कोई ट्रांसफर नहीं किया। अब आप देखेंगे कि आपका अच्छा ट्रांसफर होगा। आप अपने रुके हुए कार्य को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले होंगे। आपका अधिकारी, आपका बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, तारीफ होगी आपके कार्यों को लेकर आपके कार्यालय में। साथ में आपको सम्मानित भी किया जा सकता है, पुरस्कार भी आपको दिया जा सकता है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इन 12 दिनों में आपका। आपके घर परिवार में सभी का स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक नजर आएगा। दोस्तों पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलेगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा। जो मतभेद पैदा हो गए थे घर में, कलेश कलह की स्थिति पैदा हो गई थी, लड़ाई झगड़ा और अशांति का जो वातावरण बना हुआ था वह दूर होगा। एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी, इसका बड़ा ही सुख आपको प्राप्त होगा। दोस्तों जीवन में सुख और शांति का रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आपके घर परिवार में सुख और शांति नहीं है, देखिए एक बार रुपया पैसा ना हो लेकिन घर में शांति का वातावरण होना अत्यंत आवश्यक है। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, अत्यंत जरूरी है। इसलिए आप कोशिश करेंगे तो बड़ा ही शुभ समय आपके लिए है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करें और कोशिश करें कि घर में कभी भी कलेश पैदा ना हो। इग्नोर कीजिएगा छोटी छोटी बातों और क्रोध से आप बच सकते हैं। अच्छा समय आपके लिए रहेगा, वरना राहु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं अथवा आपके परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर हावी हो सकते हैं, क्योंकि राहु अभी शून्य अवस्था में चल रहे हैं और जैसे ही राहु शक्तिशाली होंगे तो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए आपको राहु से बचना है। और राहु से बचने का मतलब यह है जितने भी नकारात्मक चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, तब तक आपका राहु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, अच्छी संभावनाएं रहेंगी, प्रेम भाव बढ़ेगा, पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता हुआ दिखेगा। जो शक की स्थिति पैदा हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग जो पैदा हुआ था वह खत्म हो जाएगा। साथ में लंबे समय तक के लिए स्थिरता आएगी, प्रेम भावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरा, अपने परिवार को समय जो आप नहीं दे पा रहे थे, काम ज्यादा बढ़ रहा था, आप देंगे अपने परिवार को समय देंगे, जिसका एक अलग ही आनंद आपको मिलेगा, बड़ा ही लाभ होगा। क्योंकि परिवार के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जन्म जो लिया है खाली पैसे कमाने के लिए नहीं लिया है। पैसे कमाने की मशीन नहीं बनना है आपको, बल्कि इंसान बनना है। और इंसानियत यही है कि आप प्रत्येक सदस्य को समय दें। माता पिता को भी समय मिलना चाहिए, माता पिता के अनुसार उन्हें भी समय, सबसे पहले समय दीजिएगा। अपनी पत्नी को अवश्य ही समय दें, अपनी संतान को भी समय अवश्य ही दीजिएगा। खाली ऐसा ही नहीं है कि अपनी संतान को ट्यूशन भेज दिया, स्कूल भेज दिया और खाली आपकी जिम्मेदारी खत्म। उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाने का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, आपको बताएं संतान की तरफ से आपको कुछ खुशखबरी प्राप्त होने की संभावनाएं बनेगी। आपकी संतान की शिक्षा को लेकर प्राप्त हो सकती है, अथवा संतान की जॉब और कैरियर से संबंधित हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। विदेश की यात्रा के योग बनेंगे, विदेश में जाकर के अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं,
अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, अच्छा समय रहेगा। दोस्तों, आपको शत्रुओं से सावधान रहना है। थोड़ा शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आपको सतर्क रहना है। सतर्क रहने का मतलब यह है अपनी निजी चीजें, पर्सनल चीजें कभी भी शेयर ना करें, खास तौर पर अनजान व्यक्ति के साथ भी नहीं करना है, और जिसे आपको शक है आपका शत्रु है उससे तो बिल्कुल भी ना करें, भरोसा ना करिएगा बिल्कुल भी। साथ में खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिएगा, और परिवार के साथ कहीं घूमना चाहते हैं उसके लिए भी शुभ योग बनेंगे। यदि आप अविवाहित हैं और यदि आप विवाहित हैं और अपना लव पार्टनर की तलाश कर रहे थे तो वह आपको नहीं मिल रहा था, आपके लिए शुभ समय आएगा, अच्छा लव पार्टनर आपको मिलने की संभावनाएं बनेंगी। आपके प्रेम संबंधों में जो रिश्तों में खटास आ रही थी उसमें आप देखेंगे कि आपका जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, वह समाप्त हो जाएगी। एक दूसरे से बातचीत करके आप अपना तनाव दूर कर सकते हैं। मन में जो अशांति हुई थी वह समाप्त हो जाएगी। दूसरा, एक दूसरे से आपका लव पार्टनर आपसे कोई अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर सकता है, जिससे आपका प्रेम भाव और अधिक बढ़ता हुआ दिख सकता है। दोस्तों, आपकी खानदानी संपत्ति के ऊपर जो वाद विवाद चल रहा था वह समाप्त होगा। साथ में माता का सहयोग आपको मिलेगा, माता का प्रेम आपको मिलेगा, और पिता से जो नाराजगी चल रही थी वह समाप्त होती हुई दिख सकती है। पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें सुधार आएगा, अच्छा रहेगा। यदि आप कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लाभ की संभावनाएं बनेंगी। संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा करके दिखाने वाले होंगे। फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ में यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, लाभ के अवसर होंगे, मौका मिलेगा, पब्लिक का सहयोग आपको मिलेगा। अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से आपके संबंध गहरे होने की संभावनाएं बनेंगी। दोस्तों, यदि आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, उसमें जो वीजा को लेकर, पासपोर्ट को लेकर जो समस्या चल रही थी वह दूर होती हुई आपको दिख सकती है। साथ में जो आपके मन विचलित हो रहा था, उस मन में थोड़ा आपको शांति माहौल अंदर महसूस होगा, फील करेंगे आप शांति, कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ, आप जो हताश हो रहे थे, निराशा आपके जीवन में छाई हुई थी, वह समाप्त हो जाएंगे, निराशा के बादल हट जाएंगे। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। आप सोचेंगे कि जैसा आपने सपने में भी नहीं सोचा था वैसा आपके साथ फल मिलने वाला है, अच्छा फल। पड़ोसी देखते रह जाएंगे, आंखें खोल खोल नहीं, आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। वह बड़ी खुशखबरी आपके कैरियर से संबंधित हो सकती है, विवाह से संबंधित हो सकती है, प्रेम संबंधों को लेकर हो सकती है। आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिल सकता है इन 12 दिनों में, जो अपने कैरियर से रिलेटेड आपको सलाह दे सकता है। और कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उनकी सलाह माने, लेकिन सुनना सबका चाहिए, क्योंकि इससे हमारा हर व्यक्ति अपना अनुभव आपसे शेयर करता है, और दूसरे व्यक्ति का अनुभव जानकर ही यदि हम अपना कदम उठाते हैं तो बेहतर रहता है। यदि आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी भी कारोबार को, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें लाभ की संभावनाएं बनेंगी। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अथवा किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर आप प्रारंभ कर सकते हैं। कम पूंजी पर प्रारंभ कीजिएगा। अपने पार्टनर पर भरोसा न करें, सतर्क रहना है, अपने कार्य के प्रति संवेदनशील रहना है, आपको एक्टिव रहना है। साथ में कंपटीटर को आप हरा पाएंगे। यदि आप किसान हैं, खेती करते हैं, उसमें आपके लिए बड़ी संभावनाएं बनेगी लाभ की। यदि आप मजदूरी करते हैं, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। यदि आप टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लाभ के योग बनेंगे। यदि आप का तलाक हो चुका है और आपके द्वितीय विवाह के योग बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, जहां आप अकेला अपने आप को फील कर रहे थे, आप देखेंगे आप अपना अकेलापन दूर करने वाले हैं। इसी प्रकार आपके लिए ऐसा समय बनेगा कि आप अच्छा कर पाएंगे, और इस अकेलेपन से जो आपने तन्हाई वाला वातावरण बना रखा था वह समाप्त होगा।
अच्छे योग बनेंगे दोस्तों। बड़ी ही खुशखबरी है, खुशखबरी ही कुछ इतनी बड़ी होगी कि ढोल ननाड़े बजेंगे। वह खुशखबरी आपकी संतान की तरफ से प्राप्त होगी, बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी दोस्तों। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जब किस्मत चमकती है अचानक से चमकती है, और सब भगवान की महिमा है, शनिदेव महाराज की कृपा है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भावना से जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखिएगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की कृपा जिनके ऊपर होती है उन्हें कर्म फल मिलता है। कलयुग में न्यायाधीश हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता, शत्रुओं से पूरी रक्षा करते हैं शनिदेव महाराज। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इतना ही रहेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक करिएगा, और यदि हमारे बताने का समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, जिसका एक भी पैसा नहीं लगता दोस्तों, ताकि आपके पास हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। शनिदेव महाराज की कृपा आपके और आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ आपसे इजाजत लेते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधा कृष्णा, हर हर महादेव।